कैदियों के बीच बनाए एवं सिखाए अद्भुत व्यंजन। जब कभी भी हम कोई सामाजिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो ये आउट ऑफ वे में जाकर के हमें सहयोग करते हैं और कराते हैं। कल हमने जिलर साहब से कहा, उन्होंने कहा बढ़िया रहेगा दीदी। तो ये चॉकलेट बनाने का प्रोग्राम है। जो रसोई घर के भैया लोग हैं, आप लोगों को बारीकी से पूरी चीज समझ लेना है और बनाना है। हमारा ऐसा सोचना है, हम डीजीपी साहब से निवेदन करेंगे, अपना आउटलेट है ही, यदि इन लोग चॉकलेट अच्छी बनाने लगेंगे, आज इनका सागर में प्रोग्राम है, पिज्जा बर्गर पता नहीं 2-3-4 आइटम सिखा रही हैं, हम दीदी को फिर रिक्वेस्ट कर लेंगे और इनसे पूरा बेकरी का आइटम बनाना एक आध बार बुला लेंगे, दीदी सिखा देंगी। तो ये बंदी भाई बना के अपना आउटलेट पर रख के वो बिक्री करेंगे और उसका पैसा इनके वेलफेयर के लिए खर्च होगा। तो आदरणीय दीदी को एक बार फिर से जोरदार सम्मान के साथ तालियां बजाएं। और उनके साथ पूरी टीम है। दीदी का नाम डेजी सिंह, ये पूरी उनकी टीम आई है। डेजी सिंह है, वो कमला दीदी है साथ में, और आयुषी दीदी है, ठीक है, वो स्वाति दीदी है, मोक्षा दीदी है और एक तनिष्का दीदी है, ठीक है ना। समाज में अच्छे काम करने के लिए विचार अच्छा चाहिए होता है। और आप देखते हो साल भर में आपको कितने लोग यहाँ आकर के ऐसा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आचार्य भगवान ने आप पे भरोसा किया है, एक ही बात का भरोसा किया है। आपने पुरानी गलती कर दी, वो तो माफ हो गई, शासन ने उसके लिए आपको सजा दे दी, लेकिन यहां से छूटने के बाद आप जीवन में गलती नहीं करोगे कि जेल आना पड़े। चॉकलेट बनाने का काम सब लोग सीख लो, इसलिए सीख लो, कल जब यहां से जमानत पे छूट जाओगे, आपको क्या दिक्कत, आप अपने गांव में घर में रहो, अपनी पत्नी बच्चों को सिखा दो, वो चॉकलेट बना दें, आप अपने घर की दुकान पर रख लो ना। लोगों को पता, हम लोग मालूम है, हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो बाजार की नहीं खाते। तो जो 1-2 जैन हमारे यहाँ चॉकलेट बनाते हैं, हम उनको ऑर्डर देते, भैया हमें चॉकलेट दे दो, हमें चॉकलेट दे दो। हमारे यहाँ 2-4 परिवार सागर में ऐसे हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये चीज आज रखिए। आदरणीय दीदी को निवेदन करेंगे कि वो अपनी यहाँ पर बताएं और अपना कैसे चॉकलेट बना रहे हैं वो बताएं। सर आप इस पे आ जाइए। प्रकट करती हूँ और मैं यही चाहूँगी, जैसा कि दीदी की भावना है कि आप लोग जब यहाँ से बाहर जाएं तो आप लोगों को कुछ ऐसी रेसिपी दे सकूं कि जिसको आप आगे भविष्य में रोजगार के रूप में अपना सकें। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा, तो मुझे लगा शायद चॉकलेट की रेसिपी ही दी बेस्ट है, बेहतर है, क्योंकि अभी तक बाज़ार में भी जितने भी कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, चॉकलेट्स जो सिखाते हैं, तो वो कोई भी बेस बनाना नहीं बताते हैं। वो बताते हैं कि बाज़ार के चॉकलेट कंपाउंड लाए, उनको मेल्ट किया और उससे चॉकलेट मोल्ड में जमाकर चॉकलेट बना दी। लेकिन उससे फ़र्क यह पड़ता है कि उसमें जो भी मांसाहार शामिल है तो वह तो वहीं का वहीं रह गया है, और हम चाहते हैं कि मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की तरफ बढ़े। तो इसलिए यहाँ पर जो चॉकलेट आपको बनानी बताई जाएगी तो वह पूर्णतया सात्विक है, शुद्ध है। आप लोग इसको रोजगार के रूप में अपना सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग ये चॉकलेट बनाने की कला सीखने जा रहे हैं। इसको आप शाकाहार के प्रचार प्रसार के रूप में, इसे रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले एक जयकारा आचार्य भगवंत का, जिनका कि आपको बहुत वात्सल्य मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित रूप से ही आप लोगों का तीव्र महापुण्य है कि जो आचार्य भगवंत के दर्शन ही नहीं अपितु जेल में साक्षात रूप से आचार्य भगवंत ने यहाँ बैठकर आप लोगों को अपनी मंगल देशना प्रदान की है। और रेखा दीदी, परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, जो आप लोगों को रोजाना निर्देशन देती रहती हैं, उनकी छत्र छाया में आप लोगों का जीवन
सुचारू रूप से, सात्विक रूप से आप चला रहे हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, आर्य का रत्न 105 श्री दृढ़मती माता जी सत्संग की जय। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ चॉकलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। हमें यहाँ पर जितना हमारे पास मलाई सभी के पास होती है, कहीं से अरेंज स्पेशली करना नहीं पड़ता। मलाई को मिक्सी में चलाकर हम उसका मक्खन बना लेंगे। तो ये मक्खन, सफ़ेद मक्खन, इसकी मर्यादा वैसे 48 मिनट की होती है। तो ये मलाई, जितनी आपके पास मलाई है उसी के मेज़र से हम करेंगे। यहाँ पर हमारी इतनी मलाई है तो मैं आप लोगों को इसका मक्खन निकाल लिया गया है। जितना ये मक्खन है उतना ही हमको पानी लेना है, उतना ही हम पानी लेंगे और उतनी ही हम शक्कर लेंगे, शक्कर चीनी, ठीक है ना। इतना जितना हमने पानी लिया उतनी ही शक्कर ली। पानी और शक्कर से हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे। 2 तार की चाशनी बनाना सभी को मालूम है। हाथ से ऐसे चेक करके देख लेंगे चाशनी को, 2 तार की हम इतने चाशनी बनाएंगे। और जितना ये है चॉकलेट पाउडर और कोकोआ पाउडर, ये पाउडर भी आप घर पर बना सकते हैं। आज तो मैं यह रेसिपी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको फिर चॉकलेट पाउडर की भी रेसिपी आपको बता दूंगी। तो ये उतना ही हमको क्वांटिटी में, जितना हमारा मक्खन है उतना ही पानी, उतनी ही शक्कर, उतना ही ये कोको पाउडर और उतना ही ये चॉकलेट पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, जो कॉफ़ी पाउडर होता है ना, तो वही पाउडर ये है। और उससे डबल मात्रा में मिल्क पाउडर, ठीक है ना, मिल्क पाउडर, उससे डबल क्वांटिटी में। चॉकलेट बनाने के मोल्ड्स हैं, सिलिकॉन के मोल्ड्स आते हैं। आप लोग मोल्ड्स में जमाएंगे तो आपका डिज़ाइन वगैरह भी आएगा। और यदि आपके पास मोल्ड्स नहीं हैं तो आप थाली में जैसे बर्फ़ी वगैरह जमाते हैं वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उसमें आप कटर से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर ग्लूकोज सिरप, ये ग्लूकोज सिरप क्या है, पानी है, पानी और शक्कर की चाशनी है, उसमें नमक और नींबू मिला हुआ है, नमक है और नींबू है, तो ये ग्लूकोज सिरप कहलाता है। इसकी भी रेसिपी हम आपको नेक्स्ट टाइम आप जब भी बुलाएंगे तो आपको यह भी बता देंगे। 2 मिनट में बन जाता है, ठीक है ना। सफ़ेद नमक, हाँ जी, सफ़ेद नमक चुटकी भर, और इसमें डला है नींबू, हाफ नींबू, लेकिन उसका रस नहीं निचोड़ा, उसको एज इट इज़ छिलके सहित डालकर चाशनी में डाला। उससे चाशनी में क्रिस्टल नहीं आते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है, नींबू का रस नहीं निचोड़ना, केवल नींबू। ये तो ये ग्लूकोज सिरप आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं लेने हैं। पानी, शक्कर, मक्खन, सफ़ेद मक्खन मलाई वाला, पीले वाला बटर नहीं लेना, सफ़ेद मक्खन मलाई वाला। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे। तो हमारे पास इतना मक्खन है तो हम इतना ही पानी लेंगे और इतनी ही शक्कर लेकर 2 तार की चाशनी बनना रख देंगे। गैस को चालू कर लेंगे, उसमें हम पानी और शक्कर डालकर चाशनी बनाएंगे। चलो ठीक है, आगे रखिए। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए, तब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। दीदी इन लोग से बिल्कुल इन्हीं लोग से बनवाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इधर आ जाइए, ऐसी थोड़ी पूरी भैया डाल दीजिए। ये शक्कर एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है शक्कर, हम लोग वापस रख लो। हाँ करने दो उनको, तो दीदी ने बोला ना। 2 तार की चाशनी बनने तक हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 2 तार की चाशनी कंप्लीट होगी,
हम मक्खन, मिल्क पाउडर डबल मात्रा में है, मिल्क पाउडर केवल डबल मात्रा में लेना है, बाकी सब सेम उनकी क्वांटिटी रहेगी, मात्रा सेम रहेगी। हो जाएगा, हम इसको बाद में उतार लेंगे, जब हमें कम का लगेगा तो हम उसको उतार लेंगे। ऐसे चेक कर कर देखना होगा कि चाशनी 2 तार की हो गई है। उसको हाथ पर लेंगे, अंगूठे पर ऐसे रखेंगे, तार अगर इसमें सिंगल आता है तो सिंगल, डबल आता है तो डबल तार की। ठीक है, चाशनी यहाँ पर तैयार है। इसमें हम ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। मिल्क पाउडर, गैस बंद है ना? गैस को अभी 1 सेकंड बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसमें ये सब मिल्क पाउडर, कोको पाउडर और ये पाउडर, हमने ये जितना भी ये सब था सामग्री उसमें डाल दी है, और इसको गैस बंद करके हमको इसे मिलाना है। ये जो ग्लूकोज सिरप है ये भी हम इसमें मिला देंगे। हमारा ऐसा हो चुका है, इतना गाढ़ा। अभी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा ये आ जाएगा। इसको लेकिन हमें चलाते रहना है। कोई भी बर्फी, कोई भी हम मिठाई बनाते हैं, जितना उसको गैस रुकने के बाद चलाएंगे उतनी अच्छी आपकी वह मिठाई जमेगी। चॉकलेट भी आपकी उतनी अच्छी जमेगी जितना ज़्यादा आप इसको चलाएंगे। ठीक है ना? एक ही साइड घुमाना है, ऐसा नहीं कि कभी हमने राइट साइड घुमाया, कभी लेफ्ट साइड घुमाया। कभी भी जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएंगे एक ही साइड आपको घुमाना है। ठीक है, इतना आया समझ में? किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, कोई कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आपको चॉकलेट सिरप आइसक्रीम वगैरह में डालते हैं, केक में डालते हैं। अगर वो आपको बनाना है तो पहले 1 तार की चाशनी बनाकर तभी हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला देने हैं, तो आपका चॉकलेट सिरप भी बन जाएगा। आपकी एक ही इसमें 4 वैरायटी आपकी बन सकती हैं। आप चोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर नहीं डालेंगे तो आपका मिल्की बार सिरप, ठीक है ना, और वाइट चॉकलेट बन जाएंगी। आप जैसे ही इसमें कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर उसमें मिक्स करेंगे, आपका चॉकलेट वाला सिरप बनेगा, और उसको और ज़्यादा आप पकाते रहेंगे तो आपकी चॉकलेट्स बन जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, ठीक है ना, मैंने अभी पहले भी बताया कि बाज़ार में जो चॉकलेट आती है, बाज़ार से ही वो कंपाउंड लाते हैं, बनी बनाई चॉकलेट होती है, उसको मेल्ट करते हैं और ऐसे साँचों में जमा देते हैं। यहाँ हमने आपको बेस बनाना बताया है कि चॉकलेट का बेस कैसे बनता है। आपको कोई बाज़ार से कंपाउंड लाने की ज़रूरत नहीं है। भैया बंद कर, हाँ जी, गैस बंद कर दीजिए। अभी ये जैसे ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसको हम मोल्ड्स में जमा लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? कोई किसी की कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर आपको लगे अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, थोड़ा मॉइस्चर है मौसम में, ठीक है ना, तो अगर आपको लगे कि चॉकलेट बनाने के बाद हम इसमें जैसे ही मोल्ड में जमाएंगे तो इसको फ्रिज में रखना होता है। ठीक है, जमाया आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, तो ये तुरंत निकल जाएंगी। और उसके बाद भी आपको लगे कि थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है, थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, तो आप इसको वापस हल्का सा गैस पर चला सकते हैं। थोड़ा हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसको हम इन मोल्ड्स में जमाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया। थोड़ा सा गुनगुना ये रह जाए, गरम गरम को नहीं करना है, गुनगुना रह जाए तभी करना है। अगर हम गरम गरम को मोल्ड में सेट करेंगे तो ये जमने के बाद थोड़ी सी बाहर भी निकलेगी, क्योंकि गर्म होने के कारण थोड़ी हीट उसकी वो आएगी, तो वो बाहर भी निकलेगी और थोड़ी
नरम भी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तभी करना है। गुनगुनी है, हाँ ये देखिए गुनगुनी है, इसकी ऐसे बॉल्स बनानी है, ठीक है। ऐसे आपके हाथों पर चिपकनी नहीं चाहिए, ये ऐसे आनी चाहिए। हाथों पर चिपक रही है तो इसका मतलब अभी ये थोड़ा सा और पकेगी, ठीक है। और अगर हमारे हाथों पर ऐसे आ रही है ये और ये बॉल्स बन रही है तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। ये मोल्ड हैं, इन मोल्ड में हम इनको अंदर डालेंगे और ये ऐसे अंदर सेट करेंगे। अभी मैं इन भैया से ही करा देती हूँ क्योंकि कल से इन भैया को ही बनानी है। तो लीजिए भैया, इसमें अंदर तक दबाकर, क्योंकि जितनी नीचे तक ये जाएगी, नीचे डिजाइन है तभी डिजाइन आएगा, नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो इसमें डिजाइन नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर, चॉकलेट ये देखिए, ये अभी और उसमें है, वो निकल जाएंगी। ये ऐसे जैसा आपका मोल्ड होगा ऐसे ये चॉकलेट्स जमेंगी। आप लोग इसको चेक करके बताइए कि जो बाजार की अशुद्ध चॉकलेट है कि वो कैसी है और ये वाली जो आपके सामने बनी है तो वह कैसी है, ठीक है। आप लोग बताइए। बाजार से बहुत अच्छा स्वाद है और बहुत अच्छी लगी और बहुत टेस्टी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चॉकलेट जो अभी हमारे यहाँ बनी और हम लोगों ने टेस्ट की, ये बाज़ार की अपेक्षा बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिना कोई मिलावट से और हमारे सामने बनी और इतनी अच्छी तैयार हुई, और जिसको हम लोगों ने स्वयं टेस्ट किया, खाने में भी बाजार से बहुत अच्छा टेस्ट रहा इसका। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की। ब्रेड की ओर चलते हैं। 4 कटोरी मैदा, ठीक है। 4 कटोरी हमने मैदा ली है, यही वाली कटोरी मैदा है। 4 कटोरी मैदा हम यहाँ पर इसको डालेंगे, 4 कटोरी मैदा को इसको रख लो पोंछ कर। 4 कटोरी हमने यहाँ पर मैदा लिया है। हम देखिए यहाँ पर जो ब्रेड बना रहे हैं उसमें ना हम कोई इनो ना कोई कुछ और मिला रहे हैं, सिर्फ बेकिंग पाउडर और सोडे से। जिस प्रकार आप केक बनाते हैं हम उसी पैटर्न से इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 4 कटोरी मैदा ली है, उसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच, ये वाली चम्मच, ठीक है। नहीं मतलब दीदी ये वो है, अपन लोग मतलब यूज नहीं करते, व्रती लोग नहीं कर सकते। आधा छोटी चम्मच सोडा, मीठा सोडा, आधा छोटी चम्मच मीठा सोडा, 4 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर, ठीक है। 4 छोटी चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रहे हैं। नमक 1 चम्मच नमक, 4 कटोरी मैदा में 1 छोटी चम्मच नमक। ये शक्कर पाउडर, पिसी शक्कर।